ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट ऑफ 2021। आज हम बात करेंगे क्या है ये ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट GAP। ये रिपोर्ट कौन कौन से फैक्टर को इंडिकेट करती है, क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं और इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्या स्टेज है और इस रिपोर्ट ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट ऑफ 2021 का ये कहना है कि जिस स्पीड से ग्लोबल डिमांड फॉर फूड इंक्रीज़ हो रहा है उतनी स्पीड से ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबली फूड की डिमांड ज़्यादा है उसके प्रोडक्शन से, और इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का भी है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ GAP, व्हाट इज़ ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर साल वर्जीनिया टेक्स कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस पब्लिश करती है, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि स्मॉल स्केल फार्मर से लेकर लार्ज स्केल फार्मर ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कितनी ग्रोथ करी है और कितने कंज्यूमर की करंट और फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर सकती है अपने प्रोडक्शन के थ्रू। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द की इंडिकेटर ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की कौन कौन से की इंडिकेटर हैं। फर्स्ट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP। एग्रीकल्चर में ग्लोबल प्रोडक्टिविटी को टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP से मेज़र किया जाता है। अगर TFP में ग्रोथ होगी, उसमें इंक्रीज़ होगा, तो ये वो चीज़ ये शो करती है कि ज़्यादा क्रॉप्स, ज़्यादा एक्वाकल्चर प्रोडक्ट उसी सेम अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर, फर्टिलाइज़र से प्रोड्यूस हुए हैं। बिना लैंड, लेबर और फर्टिलाइज़र में चेंज किए हुए हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। ये चीज़ TF की ग्रोथ शो करती है। अगर हम बात करें कि TFP में हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, जब प्रोड्यूसर अपनी टेक्नोलॉजीज़, प्रैक्टिसेस को इम्प्रूवमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा, इससे TFP इंक्रीज़ होती है। और साथ ही अच्छी वैरायटीज़ के सीड्स और एफिशिएंट न्यूट्रिशन इन द सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से TFP इंक्रीज़ होती है। अगर हम एग्रीकल्चर इनपुट को सही से इस्तेमाल करें तो हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ये चीज़ सस्ती पड़ेगी। जब हम एग्रीकल्चर इनपुट का सही से इस्तेमाल करते हैं, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट ज़्यादा निकलता है, और वो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है प्रोड्यूसर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी। So, what are the highlights of this report? 2020 and 2019 में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP ऑफ द ग्लोबल जो था वो 1.36% ग्रोथ रेट थी उसकी, और जो हमने एनुअल टारगेट रखा था वो 1.73% रखा था, जो हमारे एनुअल टारगेट से कम था। अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंस 1961 हमारी ग्लोबल प्रोडक्टिविटी 21% से रिड्यूस हो गई है, 21% कम हो गई है। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे ड्राई एरियाज़ की, ड्राई रीजन की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 34% प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो गई है। और इस रिपोर्ट ने ये नोटिस किया है कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील एंड सोवियत रिपब्लिक, ये सारी जो कंट्री है इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग TFP ग्रोथ मेंटेन कर रखा है, एक स्ट्रॉन्ग TFP ग्रोथ मेंटेन कर रखा है। नाउ हम बात करेंगे व्हाट आर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की स्टेज क्या है, लेवल क्या है। इस समय में इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग TFP मेंटेन कर रखा है, उसके साथ साथ आउटपुट ग्रोथ को भी मेंटेन कर रखा है। रीसेंट डाटा ये शो करता है
कि इंडिया में टीएफपी की ग्रोथ 2.81% है और वहीं आउटपुट ग्रोथ हमारी 3.17% है। हम आज के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, व्हाट आर द की रिकमेंडेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की कौन कौन सी की रिकमेंडेशन है। इन्होंने 6 स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ को बताई है जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारी जनरेशन को भी एग्रीकल्चर के फ़ायदे मिलेंगे। इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें अपने एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर साइंस एंड इंफॉर्मेशन बेसिस टेक्नोलॉजीज़, हमें वर्ल्ड वाइड साइंस और इंफॉर्मेशन बेसिस टेक्नोलॉजी को जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं उन सबको शेयर करना चाहिए। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे कई सारे जो इंडिया में गांव हैं वो कनेक्ट कर पाएँ और वो कनेक्ट होने के बाद वो एक अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सही दाम पे बेच पाएँ, सारे प्रोड्यूस मार्केट में आ सकें। एक्सपेंड एंड इम्प्रूव लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेड, हमें लोकल, रीजनल और ग्लोबल ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। हमें कम से कम फूड वेस्ट करना चाहिए। कल्टीवेट पार्टनरशिप, अगर हम किसी भी हैवी मशीन को अगर हम नहीं यूज़ कर पा रहे एग्रीकल्चर में, तो उस हैवी मशीन को यूज़ करने के लिए हमें कल्टीवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए। पार्टनरशिप में कल्टीवेशन करना चाहिए, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इन सभी रिकमेंडेशन को मानने के बाद हम अपने ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, subscribe and like.